हेलो एवरीवन, आई एम पप्पू सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सन्या बायोलॉजी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 16 पर्यावरणीय मुद्दे से रिलेटेड टॉपिक, जो आपको बताए थे। ठोस अपशिष्ट क्या है, इसके वर्गीकरण क्या है, इसका निपटारा कैसे किया जाता है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, जिसको कहते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं रेडियो सक्रिय अपशिष्ट उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, यानी कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट उसको कहा जाता है। रेडियो सक्रिय अपशिष्ट, है ना। ये क्या होते हैं, इसके क्या स्रोत होते हैं, इसके बारे में आपको जानना है। इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव, है ना, वेस्ट इसको जो है कि कहा जाता है। इस टॉपिक को डील करेंगे। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट किसे कहते हैं, है ना, इस चीजों को जानना है आप लोगों को कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या होता है, इसके स्रोत क्या होते हैं और इसका किस प्रकार से निपटारा किया जाता है। इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि वह अपशिष्ट, है ना, वह अपशिष्ट जो रेडियो सक्रियता, वह अपशिष्ट जो रेडियो सक्रियता से उत्पन्न होता है। रेडियो सक्रियता से उत्पन्न होता है, उसी को हम लोग रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के नाम से जानते हैं, है ना। चलिए, अब कहा जाता है कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट जो होते हैं वो क्या करता है, उसके स्रोत होते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, इसके जो स्रोत होते हैं, रेडियो सक्रिय अपशिष्ट के जो स्रोत होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो स्रोत होता है वो प्राकृतिक होता है। क्या होता है? प्राकृतिक स्रोत होता है। प्राकृतिक स्रोत होता है। ये ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या होता है जनरली, कि वह अपशिष्ट जो रेडियो सक्रियता से उत्पन्न होता है। ये तो हो गया क्लियर आपका। अब कहा जाता है कि अब यहाँ पर पूछा जाएगा रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि रेडियो सक्रिय, है ना, सक्रिय अपशिष्ट द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होता है, जो प्रदूषण उत्पन्न, है ना, होता है, जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे रेडियो सक्रिय अपशिष्ट कहते हैं, यानी कि रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन का आंसर मिल गया, एक रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है और एक रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या होते हैं। तो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है कि वह अपशिष्ट जो रेडियो सक्रियता से उत्पन्न होता है, और रेडियो सक्रिय प्रदूषण क्या है, तो रेडियो सक्रिय अपशिष्ट द्वारा जो प्रदूषण उत्पन्न होता है उसे रेडियो सक्रिय प्रदूषण कहते हैं। इस चीजों को आप जान चुके हैं। अब कहा जाता है इन सभी के क्या स्रोत होते हैं, इसको जानने का काम करना है। ठीक है, चलिए तो अब इसका स्रोत हम लोग को देखना है कि क्या इसका स्रोत होता है एक्चुअली। तो इसके जो स्रोत होते हैं, है ना, इसके जो जनरली स्रोत होते हैं वो कौन कौन होते हैं। पहला जो स्रोत है इसका प्राकृतिक है। अगर रेडियो सक्रिय प्रदूषण हो रहा है तो उसके कहाँ कहाँ से वो उत्पन्न होगा, तो एक प्राकृतिक स्रोत होता है। कहा जाता है कि कॉस्मिक किरणें, है ना, और विकिरण, पृथ्वी से निकलने वाला जो विकिरण होता है, जैसे कि मान लिया जाए, कहा जाता है ये हो गया आपका कॉस्मिक किरणें। ये प्राकृतिक स्रोत है किसका? रेडियो सक्रिय प्रदूषण का। अब कहा जाता है कि ये पृथ्वी से निकलने वाला रेडिएशन, यानी विकिरण, पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण, पहला आपका प्राकृतिक स्रोत जो है वो कॉस्मिक किरणें है। दूसरा क्या है? पृथ्वी से निकलने वाला जो विकिरण हो गया, रेडिएशन जो हो गया। अब कहते हैं रेडिएशन किस रूप में रहते हैं, तो ये रहते हैं आपका रेडियम
224 के रूप में रह सकता है। उसके बाद यूरेनियम जो होते हैं 235 के रूप में रहेगा। उसके बाद क्या होगा, एक यूरेनियम 238 भी रहेगा। एक यूरेनियम जो होगा आपका वो 238 भी रहेगा। और उसके बाद थोरियम होगा, क्या होगा, थोरियम जो होता है वो 232 होता है। उसके बाद आपका रेडोन रहेगा, रेडोन जो होता है वो आपका 222 रहेगा। तो प्राकृतिक स्रोत अगर पूछेगा रेडियो सक्रिय प्रदूषण का तो आपको क्या बोलना है, कॉस्मिक किरणें, यही गर्म लावा जो पृथ्वी से नीचे गिरता है, जिसे आपको बताया गया था मिलर एक्सपेरिमेंट में। पृथ्वी से निकलने वाला विकिरण के रूप में रेडियम होता है, यूरेनियम होता है, यूरेनियम 32, 38, 35, और थोरियम 32 और रेडोन 22 होता है। यानी इस प्रकार से आपको कवर करने का काम किया जाएगा। अब है मानव निर्मित विकिरण, यानी ये प्राकृतिक विकिरण हुआ, अब होगा मानव निर्मित विकिरण, है ना। इसको बढ़िया से कॉपी डाउन कर लेना है सबको सावधानी पूर्वक। चलिए, अब कहा जाता है मानव निर्मित विकिरण। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि दूसरा जो स्रोत है वो मानव निर्मित है, मानव निर्मित, है ना। और क्या है, ये विकिरण है। मानव निर्मित विकिरण में क्या होता है, यानी मैन मेड रेडिएशन जो होता है वो क्या है एक्चुअली, जो मैन मेड रेडिएशन है वो एक्चुअली क्या है, ये कहाँ, विकिरण जो होता है ये कहाँ से निकलता है, विकिरण वायुमंडल से मुक्त होता है। सही बात है, मुक्त होता है। तो विकिरण क्या करता है कि वायुमंडल से जनरली मुक्त होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मुक्त होता है। कहा जाता है किस दौरान, विकिरण वायुमंडल से मुक्त होता है ना, किस दौरान, तो कहा जाता है यहाँ पर विकिरण वायुमंडल से, यहाँ एक लाइन जोड़ देते हैं, विकिरण वायुमंडल से माइनिंग जो होता है, चट्टान का टूटना, लोहा लकड़ का बिल्डिंग टिल्डिंग होना, माइनिंग एवं शुद्धिकरण कहा जाता है कि इस लाइन को जरा सा और इसको इजी बना देते हैं, नहीं तो ये भारी हो जाएगा, है कि नहीं। इसको और इस लाइन को हम हल्का और इजी बना देते हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ वर्ड हैं, जैसे कि कहा जाता है कि थोरियम हो गया, ये हो गया थोरियम कोमा, और क्या होगा, प्लूटोनियम, थोरियम एवं प्लूटोनियम के शुद्धिकरण एवं माइनिंग के दौरान, है ना, माइनिंग के दौरान वायुमंडल में मुक्त, है ना, वायुमंडल में मुक्त होने वाला विकिरण है। कहा जाता है कि थोरियम प्लूटोनियम के शुद्धिकरण एवं माइनिंग किया जाता है, तो उस दौरान वायुमंडल में मुक्त होने वाला विकिरण को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव निर्मित विकिरण कहते हैं, मानव निर्मित विकिरण कहते हैं। तो ये काफी सिंपल आपका हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, मानव निर्मित हम लोग विकिरण के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब कहा जाता है कि जो नाभिकीय रिएक्टर होती है ना, वो भी रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन इंडिकेट करता है, यानी कि बाहर करता है। अब कहा जाता है इसके अदर स्रोत क्या होते हैं, इसके तीसरा जो स्रोत होगा वो क्या होगा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसके जो तीसरा स्रोत होगा वो एक्चुअली इसको हम लोग क्या कहेंगे, तीसरा जो स्रोत है उसको कहते हैं अन्न स्रोत, इसको कहा जाता है अन्न स्रोत, अन्न स्रोत। जो अन्य स्रोत हैं उसमें से आप देखे होंगे, जो अन्य स्रोत होते हैं, कहा जाता है कि प्रथम बार
है ना, क्या करता है, अचानक जो है लीक हुआ, अचानक प्रथम बार अचानक विकिरण विकिरण का लीकेज, विकिरण का लीकेज जो है ना, वो कहाँ कहाँ हुआ था, तो दो जगह हुआ था। इसको कहते हैं 3 माइल आइसलैंड, 3 माइल आइसलैंड में हुआ था। और दूसरा जो है आपका जो है लीकेज होने वाला जगह था, वो क्या था, चेरनोबिल, है ना, चेरनोबिल। तो ये दो जगह जो है कि विकिरण जो है प्रथम बार अचानक विकिरण का लीकेज हुआ था। ये अन्य स्रोत आता है किस रूप में, 3 माइल आइसलैंड या चेरनोबिल में, है ना। ओके, अब कहा जाता है कि आप देखते हैं कि 500 मीटर डीप बिलो तक इसका जो है कि अब कहा जाता है इन सभी चीजों को देखते हुए नाभिकीय परीक्षण जो होता है, परीक्षण नाभिकीय परीक्षण 500 मीटर गहरा जल में होता है, जल में होता है ना, जिससे किसी प्रकार का कोई रेडियो सक्रिय प्रदूषण उत्पन्न ना हो। अगर ये पानी में होगा तो रेडियो सक्रिय विकिरण अगर बाहर भी निकलेंगे तो पानी में ही रहेंगे, ऊपर नहीं जा सकेगा, नहीं बाहर जाएगा वायुमंडल में, तो वायुमंडल में नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा, लोगों को मुक्ति मिल जाएगा। तो हमने क्या किया कि आज हमने बताया कि रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है, इससे कौन से प्रदूषण होते हैं, तो इसका भी पूरी तरह से चर्चा आपका जो है कि पूरी तरह से कंप्लीट होने का काम हुआ। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका नाम है क्या चीज, कृषि रसायन एवं इसके प्रभाव। कृषि रसायन एवं इसके क्या होंगे, प्रभाव क्या होते हैं, इस पर हम आपको चर्चा करेंगे। अब हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 16 से लेके ही आएंगे जिसका नाम होगा क्या उसको बोलते हैं, कृषि रसायन एवं इसके प्रभाव। कृषि रसायन से क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करने का काम करेंगे, ठीक है। तो कृषि रसायन क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है, तो इन सभी चीजों पर हम काफी विशेष रूप से, है ना, चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग उसी को चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस पर ध्यान आपको ज्यादा बढ़िया से देने का कष्ट करना है। क्या होता है कि कृषि रसायन के जो प्रभाव होते हैं वो कैसे हम लोग यहाँ पर डील कर सकते हैं, इसको बढ़िया से देखने का काम करना है, ठीक है ना। चलिए, तो लगे रहिए वीडियो में और कवर करते रहिए कि ये क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है ना। चलिए, यहां पर देखिए कृषि रसायन के जो प्रभाव होते हैं, है ना, कृषि रसायन के जो क्या क्या प्रभाव होता है, इस पर आपको जो है कि बढ़िया से चर्चा करके यहाँ पर बताने का काम किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां देखिए क्या होगा, कृषि प्रभाव देखिए क्या होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग करते क्या है, इस चीज को ध्यान से समझने का काम करना है। यहां पर एक टॉपिक है कृषि रसायन एवं प्रभाव, इसके प्रभाव कहा जाता है एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, ये टॉपिक है। और इसी को क्वेश्चन बना के अगर पूछ दे तो किस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकेंगे, या तो फिर आप इसको लिख सकेंगे, है ना। इस चीज को ध्यान से समझने का काम करना है बढ़िया से। अब कहा जाता है इस चीजों को जानने के लिए आपको करना क्या होगा, इसको जरा देखने का काम करेंगे कि कृषि रसायन क्या है, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इस पर विशेष चर्चा आपका होगा। तो कहा जाता है कि ओ कार्बनिक, है ना, ओ कार्बनिक उर्वरक, जो ओ कार्बनिक उर्वरक एवं पीरकनाशी,
कार्बनिक उर्वरक एवं पीरकनाशी क्या करते हैं, फसल उत्पादन को बढ़ा देते हैं, फसल उत्पादन दर को बढ़ा देता है, क्या करता है, बढ़ा देता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कार्बनिक उर्वरक एवं पीरकनाशी फसल उत्पादन दर को बढ़ाने का काम करता है। तो अब कहा जाता है क्या चीज, कि अगर मान लिया जाए पीरकनाशी, है ना, पीरकनाशी का इस्तेमाल अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, तो इससे है ना, अधिक होता है ना, पीरकनाशी का इस्तेमाल अधिक होता है। तो जब ये अधिक होता है तो क्या करता है, अधिक होता है तो नन टारगेट जीवों के लिए है ना, विषैला हो जाता है, क्या हो जाता है, विषैला हो जाता है, क्या हो जाता है, ये विषैला हो जाता है। तो जब ये क्या करता है कि जिसको नहीं मारने का उसको भी ये मारने लगता है, ये पीरकनाशी या कीटनाशी, तो उसको हम लोग नन टारगेट जीव कहते हैं, यानी जिसको आप टारगेट नहीं किए उसको फिर भी उसको आप मार रहे हैं। तो ये क्या, वो काफी मात्रा में नुकसान यानी कि हानि हुआ। अब कहा जाता है कि आज के डेट में कृषि विभाग में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि कितना केमिकल देना है कितना नहीं देना ये पता नहीं है। इसी वजह से जो नॉन टारगेट जीव होते हैं वो भी मरने लगते हैं, जो खेत में आपके लिए अच्छा है वो भी मर जाता है इसके वजह से, ठीक है। तो इस चीजों पर पूरी तरह से ध्यान देना। तो ये इसका प्रभाव हो गया और ये कृषि रसायन का डेफिनेशन हो गया। तो इस टॉपिक को हमने क्या किया, कंप्लीट करने का यहाँ पर काम किया, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, अगले दिन देखेंगे इसको। चैप्टर 16 में जो आप लिख रहे थे वहीं पर लिखेंगे, किसको, ठोस अपशिष्ट क्या है और कृषि रसायन एवं इसके प्रभाव क्या होते हैं। उसके बाद आपका रेडियो सक्रिय अपशिष्ट क्या है, इस प्रदूषण क्या है, ये सभी आपको चैप्टर 16 के कॉपी में लिखना और प्रैक्टिस बढ़िया से कर लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसको आज हम क्या करते हैं, हटाते हैं। अब अगले नेक्स्ट वीडियो को अब वेट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ठीक है। चलिए।